नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करेंगे कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जो हम जनवरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाली लिस्ट है और ये मैंने कुछ हाईलाइट करे हुए हैं पॉइंट, ये मैं भी बताता हूँ क्या चीज़ है। तो ये देखो, जेबी कैम फार्म दिखाता हूँ मैं। जेबी कैम फार्मा, ये वाला। तो एक्चुअली ये ना पिछले मंथ का है, अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो इसका जो हाई था इस कैंडल ने ब्रेक करा, बट पिछले मंथ हमें एंट्री नहीं मिली, मतलब कि दिसंबर में। तो अभी भी हम इसको एंट्री के लिए कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद जेके लक्ष्मी, जेके, अरे यार शो क्यों नहीं हो रहा। ये देखो। तो ये प्रॉपर ऑल टाइम हाई है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इसका हाई है 816 और इसकी क्लोजिंग है 816.35। ऊपर ही है क्लोजिंग, तो इसके हाई के अबव हम एंट्री ले सकते हैं। हाई इसका 896.90 है, मतलब नियरली 897। तो हमने यहाँ पे 900 की एंट्री रखी है और जो स्टॉप लॉस है वो उस हिसाब से रहेगा वीकली चार्ट पे। 5, सॉरी कितना है ये, 563। हाँ, तो स्टॉप लॉस 563 का रहेगा। ऐसे ही जीएसएल, जिंदल स्टील, जीएसएल, तो इस पे भी यही हाई, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो तो ये देखो, हाई ब्रेक, इसके हाई के अबव एंट्री। ऐसे ही जीएसएल हिसार, तो ये दो हैं इसके, जीएसएल हिसार उसी की ही ब्रांच है, मतलब दोनों ही एक टाइम पे ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों में अपॉर्चुनिटी बनी है। तो इसके हाई के अबव जाएगा तो एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद कलपट पावर, कलपट, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो ये है हमारे पास। ये अच्छा, हमें उधर देखना था। ये देखो, ऑल टाइम हाई में इसका ये वाला है, तो ये ब्रेक हुआ और अभी एंट्री मिल रही है इस टाइप से। तो इसके हाई के अबव एंट्री बनती है, वो लिखी हुई है महिंद, महिंद डी सी आई ई। अरे ये कहाँ आ गया हम, महिंद। तो ये, हाँ, और एक, हाँ यार, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, भूल जाता हूँ मैं। तो ये अगर आप ये वाला हाई कंसीडर कर लो, ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो, सभी में एक ही कैंडल सभी को ब्रेक कर रही है, तो मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ। इसको करोगे तो ये भी यही कैंडल ब्रेक करेगी, मतलब हाँ, क्लोजिंग उसी के इसी कैंडल के ऊपर है। तो ये वाला हाई काफ़ी पुराना है, ये है नियरली 2015 का और 7 साल पुराना है, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद RVNL, ये भी पिछले मंथ वाला है, इसमें एंट्री नहीं मिली थी। पिछले मंथ वाले और भी थे, बट उनमें से मेरे को ये कुछ ठीक लगे। अब जैसे इस पे कैंडल काफ़ी बड़ी बनी थी, तो इसके हाई के अबव जाएगा तभी हम लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें फिर वो भी आ जाता थोड़ा बहुत। जैसे एकदम से ऊपर जा रहा तो गिरते भी बहुत जल्दी हैं। ऐसे एक और भी था, जैसे वो मैंने लिस्ट में नहीं डाला है, जैसे एक दिखाता हूँ, फर्टिलाइजर्स एंड इसमें देखो, ये भी वैसे तो ऑल टाइम हाई क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसमें जैसे मामला गड़बड़ लग रहा है। अगर इसके हाई के अबव हम जाते भी हैं तो मतलब 155% एक ही महीने में, 150%, तो इसमें नहीं घुसना है हमें, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एकदम से नीचे भी आ सकता है ये इस टाइप के स्टॉक्स में। हाँ, तो ये तो ऑल टाइम हाई हो गए हमारे। और पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स
वो हुए हैं, एसएल हिट हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही मार्केट गिरी थी, उसके अगले ही मंडे को उसी तरह चढ़ भी गई थी वापस। तो अब ये ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी के अंडर तो नहीं आते हैं, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या हम कर सकते हैं इस केस में। बीईएल जैसे ये स्टॉक था, तो इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें तो एग्ज़िट हमें मिल गया था, मैंने कर भी दिया, मेरे पास था। तो ये क्लोजिंग इसने 30 एमए के नीचे दी है, बट उसी अगले हफ्ते ही, मतलब ये जो अभी हफ्ता गया है, इसमें ही अब ग्रीन कैंडल्स बनी है काफ़ी सारे स्टॉक्स में। तो अगर हम इसी कैंडल के हाई के अबव एंट्री कंसीडर करें, हाई कितना है 101 102 पे एंट्री कंसीडर करो, और 97 30 एमए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह से हम री एंट्री भी कर सकते हैं इसको, और वही हम ट्रेल करेंगे जब तक ये 30 एमए से ऊपर है। ये मतलब नई सी स्ट्रेटजी बन जाएगी, मतलब ऑल टाइम हाई में घुसने का तरीका, और लो रिस्क पे। मतलब सभी में ये मेरे को पता है काम नहीं करेगी, बट कुछ एक के सिलेक्टेड से स्टॉक हैं, तो उनमें हाँ, इस पे तो वैसे ही ये लो रिस्क है। ये तो जैसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसमें तो हमें एग्जिट मिला ही नहीं है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। बट अगर कोई दोबारा घुसना चाहता है, काइंड ऑफ हैमर बना है। तो इसमें भी वैसे ही, मतलब एक बार नीचे गया फिर ऊपर आ गया, तो उस टाइप का कुछ सीन हुआ है। और उसके बाद इंडियन होटल्स, इसमें एग्जिट नहीं मिला था, बट अभी ये ग्रीन कैंडल बनी है तो इसके हाई के अबव। तो इन सभी स्टॉक्स पे आप नज़र मारना वीकली चार्ट पे 30 एमए लगा के, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कहने का भाव क्या है। मतलब रिस्क सॉरी लो है, तो एंट्री ली जा सकती है इनमें, अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो। जैसे अब मेरे को एक जो अच्छा लग रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये महिंद्रा एंड, इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, और ये काफ़ी पास में है, अब ग्रीन कैंडल बनी है, तो मैं शायद इसमें एंट्री लूँ, बट अभी श्योर नहीं हूँ। मतलब माहौल देखेंगे मंडे को। उसके बाद टीवीएस मोटर, इस पे भी अब काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, बट ये विक थोड़ा परेशान कर रही है, तो देखते हैं। तो अरमान फाइनेंस, ये शायद स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो अभी भी हमारी लिस्ट में है। इसमें एक एग्ज़िट मिल गया था, बट अभी फिर से ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसके हाई के अबव हम एंट्री कंसीडर कर सकते हैं। जो कि वैसे तो अब एग्ज़िट मिल गया, तो ये ऑल टाइम हाई में नहीं रहा है, बट जब तक ये 30 एमए के ऊपर है, तो ये दोबारा ऑल टाइम हाई में जा सकता है। तो मतलब एक टाइप का जुगाड़ है, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अप्लाई करके देख लेना, इन स्टॉक्स को थोड़ा सा नज़र मारो। तो ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो अगर आपको ठीक लगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इनमें घुसा जा सकता है। मतलब ऊपर वाले ये जो 5-7 स्टॉक है ना, 10 स्टॉक, इन पे ही नज़र मारना, ये थोड़े से वो हो जाएंगे। या एक ये शॉपर स्टॉप है, इसका भी दिखाता हूँ, शॉपर स्टॉप, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है। तो आपको चार्ट देखने से पता चल जाएगा कि मेरे को कौन से में जाना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत आप रिस्क लेना चाहते हैं, कौन से में नहीं। मतलब प्रॉपर अच्छी सी एक बुलिश ग्रीन कैंडल देखो, अगर आपको लग रही है तो इसके हाई के अबव एंट्री ले सकते हैं, जैसे ये भी मेरे को ठीक लग रहा है। और उसके बाद ये थोड़े से वो हो जाएंगे वॉलेटाइल। अब जैसे के एस बी है, एक के एस बी स्टॉक, के एस बी लिमिटेड, तो ये भी काफ़ी नज़दीक है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अब कंसोलिडेट हुआ है, अब ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसके हाई के अबव कंसीडर किया जा सकता है जिसने एंट्री नहीं ली है। और जिनके पास ऑलरेडी हैं ये वाले स्टॉक इनमें से, तो वो पिरामिडिंग का सोच सकते हैं, मतलब कुछ और क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा एटीएच, ये हमें यही मिले हैं। और मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यही हमारे पास 7 स्टॉक्स मिले हैं, इन पे नज़र रखना। इसके अलावा पहले वाले बहुत हैं, उनमें ही री एंट्रीज़ वगैरह या पिरामिडिंग का कोशिश करिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो जो कि एबीसी स्टॉक्स पे आएगी।